हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक थॉट प्रोवोकिंग ट्रू क्राइम मिनी सीरीज़ ब्लैकबर्ड के बारे में, जिससे आपको 6 एपिसोड्स देखने होंगे, जिसे आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। इन 6 एपिसोड्स का रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है। चाइल्डहुड से ह्यूमन माइंड बहुत फ्लूइड होता है, जो हर एक इंप्रेशन के साथ चेंज होता रहता है। एज इफ वी आर डाउनलोडिंग अवर एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग अवर पर्सनैलिटी और साइकी, और जो धीरे धीरे एज के साथ सॉलिडिफाई होने लगती है। सो ह्यूमन साइकी मल्टी लेयर्ड होती है, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है। वी कैन गिव मल्टीपल रीजंस फॉर दैट एंड दैट इज़ वेरी वेल शोन इन दिस सीरीज ब्लैकबर्ड, जहाँ पर आप एक सीरियल कन्फेसर क्यों कह रही हूँ, ये आपको भी आगे पता चलेगा जब मैं स्टोरी बताऊंगी या जब आप सीरीज देखेंगे। कम सीरियल किलर की साइकी को डिकोड होते यहाँ पर पाने वाले हैं। इसको जो इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये बात है कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इस कहानी को आप 3 तरीके से देखेंगे। एक, जो जेल के अंदर दोनों क्रिमिनल्स हैं, एक लो सिक्योरिटी प्रिजन में रह रहा है, उसका पास्ट और प्रेजेंट, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है जिस सीरियल किलर की मैं बात कर रही हूँ, उसका पास्ट और प्रेजेंट। सेकंड है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और थर्ड, जो विक्टिम है उसका भी कुछ लाइफ का पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बड़ी अनबायस्ड तरीके से इन तीनों चीज़ों को दिखाया जा रहा है, जो आपको फॉर श्योर इम्प्रेस करने वाला है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सीरीज़ को लेकर मैं आपको बताती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ ब्लैकबर्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जिमी अमेरिकन बैड बॉय इमेज वाला एक इंसान जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, उसके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप थी, वो बढ़िया फुटबॉल प्लेयर था। स्टिल उसके पास में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं उसकी फैमिली से रिलेटेड कि वो ड्रग्स डीलिंग, आर्म्स डीलिंग में चला जाता है। दो उसके फादर खुद ही पुलिस में थे, तो अभी वो 10 साल की सज़ा एक लो सिक्योरिटी प्रिजन में काट रहा है। अचानक ही उसके पास एक दिन FBI ऑफर लेकर आती है कि अगर वो इस लो सिक्योरिटी प्रिजन से हाई सिक्योरिटी प्रिजन में जाने के लिए राज़ी हो जाता है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक साइको क्रिमिनल्स बंद हैं, एक तरीके से वो मेंटल असाइलम है, और वहाँ जाकर उसे एक सीरियल किलर जिसने सस्पेक्टेड है कि 14 लड़कियों का, जो अंडर एज लड़कियाँ हैं माइनर, उनका मर्डर किया है, उसका कन्फेशन लेना है, और उसे ये भी पता करना है कि उसने ये सारी डेड बॉडीज़ कहाँ पर छुपा रखी हैं। और अगर वो ये सब करने में कामयाब हो जाएगा तो उसका जो ये 10 साल की सज़ा है माफ़ हो जाएगी, उसे फ्रीडम मिल जाएगी। तो बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है, लेकिन उतना ही टफ है। सुनने में तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, उसे जाना है, उससे फ्रेंडशिप करनी है और पता करना है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी वो सीरियल किलर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी यूनिक टिक्स आपको अनकंफर्टेबल कर देंगी, माइग्रेन दे देंगी। आप वही चीज़, स्ट्रेस और डिप्रेशन फील करेंगे जो अंदर जिमी फील कर रहा है, क्योंकि ऐसे सीरियल किलर के साथ जो अपनी एक बात को 2 बार नहीं दोहराता है, वो हर एक बार नई कहानी सुनाता है। और ये जो सीरियल किलर है ये सीरियल कन्फेसर भी है, वो जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी सारी चीज़ों को कन्फेस करता है, ऐसी कहानियाँ बनाता है, लेकिन सामने वाला उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को लोगों की नज़रों में लाने के लिए वो ये सारी कहानियाँ बना रहा है। तो सब कुछ सामने होते हुए भी लोग उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसी चीज़ें उसके बारे में सस्पेक्ट की जा रही हैं कि शायद ये बहुत चालाक है, और इसके लिए जिमी को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो क्या जिमी ये सारी चीज़ें कर पाएगा, या आपको ये सीरीज़ देखकर पता करना है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव इस सीरीज़ से बताने वाली हूँ। जो पहला पॉजिटिव है वो नो डाउट एक्टिंग है। चाहे जिमी के फॉर्म में टैरन एगर्टन हो, जो ग्रिटी और वनरेबल सेम टाइम पर लगे हैं, उनका इस इवेंट के बाद जो 180 डिग्री फ्लिप होता है पर्सनालिटी में, वो बहुत अच्छे से वो दिखा पाए हैं। उनका कैरेक्टर आर्क मुझे काफ़ी पसंद आया है, वो किस तरीके से परेशान भी हो रहे हैं उस सीरियल किलर के साथ रहकर। देन सेकेंड हो जाएंगे पॉल वॉल्टर, बेहतरीन एक्टिंग एज अ लैरी सीरियल किलर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो यूनिक टिक्स हैं वो आपको अनकंफर्टेबल करेंगी जैसे ही वो स्क्रीन पर आएंगे। कहते हैं ना वो कि दिस कैरेक्टर विल ग्रो ऑन यू, सो ही विल ग्रो ऑन यू, इतना अनकंफर्टेबल करने वाले हैं। देन थर्ड, जो मेरे सेकंड नंबर पर फेवरेट हैं आफ्टर लैरी, एक्चुअली उनका कैरेक्टर जो बनाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो है रे लियोटा का एज अ बिग जिम। किस तरीके से वो फादर जो पश्चाताप कर रहा है, उससे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसको का पेनेंस दे रहा है, उसको बहुत अच्छे से वो दिखा रहे हैं। और इस सीरीज़ में वो बीमार भी थे, इनकी लास्ट सीरीज़ है, तो आप देखिएगा एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन वो बहुत ही बेहतरीन लगे हैं। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी जो यहाँ पर मेन सेंटर थीम है कि नर्चर और नेचर दोनों की वजह से जो लोग अपने अपने पाथ्स चूज़ कर लेते हैं, कि यहाँ पर जो सीरियल किलर दिखाया गया है उसके भी पास में बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी जो किसी भी बच्चे को ट्विस्ट कर सकती हैं, और फिर उसका थोड़ा डेविएशन भी उधर ही था। वैसे ही जो जिमी दिखाए गए हैं कि हाँ ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत ही इनका ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, लेकिन इनके भी पास्ट में नर्चर में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिससे ये एक पाथ पर चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या जब इनके पास उतना विवेक डेवलप
होता है तो अपना राइट पाथ चूज़ करेंगे, इसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देन थर्ड थिंग विल बी जिस अनबायसनेस से विक्टिम, सीरियल किलर, इन्वेस्टिगेटर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है वो आपको ज़रूर इंप्रेस करेगा। देन फोर्थ चीज़ है कि फाइनर डिटेल्स पे बहुत ध्यान दिया गया है जिसे आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। फिफ्थ चीज़ है जो रन टाइम है ना 6 एपिसोड्स का, वो बहुत अप्रोप्रिएट है, स्लो बर्न होने के बाद भी आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। अगर ड्रॉबैक्स पे आते हैं, क्योंकि ये स्लो बर्न है तो जो लोग फास्ट चीज़ें देखना पसंद करते हैं उनको ये नहीं अच्छा लगेगा। एंड सेकेंड ड्रॉबैक कि जो लोग सेंसिटिव है, जिन्हें ये सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल करती हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासिक ट्रू क्राइम सीरीज़ के फ़ैन हैं जैसे माइंड हंटर्स, ट्रू डिटेक्टिव या फिर जो HBO की ट्रू क्राइम सीरीज़ आती हैं जो स्लो बर्न होती हैं, तब आप इसको बिल्कुल मिस मत करिए। दिस इज़ फॉर यू गाइस, दैट्स इट, बाय।